कबीर कहते हैं, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हे कोय। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हे कोय। जा सहजे विषया तजे, सहज कहावे सोय। कबीर की इस पंक्ति का एक साधारण सा अर्थ है, बहुत साधारण सा अर्थ है कि सहज सहज सब कोई कहता है, मगर सहज को कोई भी पहचान नहीं पाता है। हर किसी के जुबान से हम सहज की बात करते हैं, सुनते हैं, पर सहज को कोई नहीं पहचानता है। अगली पंक्ति में है, जा सहजे विषया तजे। जो सहजता से विषयों को तज देता है, विचारों को तज देता है, किसी वासना के वस्तु को तज देता है, सहज कहावे सोय। कबीर की ही पंक्ति है कि सहज वही कहलाता है। तो कबीर ने सीधे तरीके से सहज को पहचानने को लेकर यह दोहा रचा। और आज ये हमारा पहला वीडियो सहज सिद्धाश्रम के वॉल से है। मैं हूं डॉक्टर चंदन कुमार और आज इस पहले वीडियो में मैं इस शब्द को ही परिभाषित करना चाहूँगा कि सहज मतलब क्या होता है और यह सिद्धों की परंपरा में इतना अहमियत क्यों रखता है। सिद्धों के साथ बाद में कबीर की परंपरा आती है, कबीर की वाणियाँ हम सुनते हैं, फिर रैदास हैं, निर्गुण संतों की जो बड़ी परंपरा है उसमें हम देखते हैं कि सहज का सबसे अधिक गुणगान किया गया है। तो पहला सवाल है कि यह सहज है क्या, इस पे बात होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं सहज को लेकर। सहज की आम परिभाषा यह है कि जो जन्मजात हो, जन्म से जो साथ हो। ज का मतलब जन्म और सह का मतलब साथ। जन्म से जो साथ हो उसको हम सहज कहते हैं। यानी जो प्राकृतिक भावनाएं हैं मन में, जो हमारी मनोभावनाएं हैं, जो हमारे व्यक्तित्व का जो भाव है, जो प्राकृतिक नेचुरल जिसको हम भाव कहते हैं, बिल्कुल वही जो जन्मजात प्रवृत्ति है वह सहज है। प्रकृति में हम हर एक विषय को जब भी देखते हैं, हर एक बिंब को देखते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो या फिर और जीव जाति हो, सब अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बिल्कुल सहजता के साथ जीवन जीते हैं और जन्म के बाद मृत्यु तक की यात्रा करते हैं। सवाल कबीर के सामने यह है कि मनुष्य का जीवन इतना असहज कैसे हो जाता है। सिद्धों की परंपरा में भी, नाथों की परंपरा में और तमाम जो निर्गुण साहित्य की जो धारा है उसमें हम इस पर बहुत जोर देखते हैं कि आखिर सहज को लेकर इतनी बातें क्यों होती हैं। तो सहज जो मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है वही सहज है और उसमें छेड़छाड़ करना या उसमें हम आज के उपभोक्तावादी दौर में या फिर इसे पूर्व भी कहें, सबके सारे संतों की यह चिंता रही है कि जो मनुष्य असहज हो जाता है अधिक से अधिक लोभ के लिए, किसी से ईर्ष्या करते हुए या मतलब इस तरह की धारणा जो आदमी को आदमी से दूर करती हो, उसे सामंजस्यशील नहीं होने देती हो, उसके बारे में अगर आप गौर करेंगे तो ये सहजता की स्थिति का विरोध करती है। हमें यही इस वीडियो में जानना है कि कबीर के हिसाब से, कबीर और तमाम जो निर्गुण साहित्य के जो संत हैं या सिद्ध साहित्य के जो परंपरा के लोग हैं, उनका क्या थॉट है इस मामले में, इसको हम जानना चाहेंगे। तो पहली बात हम कबीर को लेकर चलते हैं। कबीर अपने अगले दोहे में कहते हैं, हम 3-4 दोहों के बाद इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि कबीर की मंशा क्या थी सहज को लेकर। कबीर आगे कहते हैं, जो कछु आवे सहज में सो मीठा जान, करवा लागे नीम सा जा में खींचा तान। सीधी बात है कबीर की। कहते हैं जो कुछ आवे सहज में, जो सहज से ही उपलब्ध हो जाए, जो सामान्य तरीके से, जो सहजता से उपलब्ध हो जाए, उसको तुम मीठा जानो। कड़वा लागे नीम सा जा में खींचा तान। अगर किसी वस्तु की प्राप्ति में या किसी भाव की प्राप्ति में या मुक्ति की ही प्राप्ति में अगर खींचतान ज़्यादा है तो वह सहज हो ही नहीं सकता, वह सहजता नहीं है। और जहाँ सहजता नहीं है वहीं से आडंबर की शुरुआत होती है। और हम यही कबीर के द्वारा जानना चाहते हैं कि जो रास्ता इतना सुगम है, साधना का जो मार्ग इतना सुगम है, वह इतना जटिल और इतना असहज क्यों हो गया, जिस पर कि
हर तरह के आडंबर हम देखते हैं और कहीं न कहीं उससे जीवन को अ, विरोधी धारा में देखते हैं। वहाँ जीवन नहीं है, जीवन को किसी न किसी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश है और उसका कबीर की परंपरा के लोग विरोध करते हैं और अपने दोहों में कहते हैं आगे, सहज मिले सो दूध है। जो सहजता से मिल जाए उसको दूध कहो, वह दूध जैसा है। मांगा मिले सो पानी, जिसमें किसी से मांगना हो। कबीर की एक कविता और भी है, कहते हैं कि किसी से मांगते जब भी हैं तो हमारा जो मन है वह एक तरह से गिरता है, टूटता है या झुकता है। कबीर की एक इसी तरह का दोहा है, कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, आगे इसी लाइन में है, कहते हैं सहज मिले सो दूध है, मांगा मिले सो पानी। कहत कबीर रक्त समान। कबीर कहते हैं वह चीज़ रक्त के समान है, जामे खींचातानी, जिसमें भी खींचातानी हो, जिसको पाने में हमारे भीतर एक खींचतान मचती हो। ये बाहरी खींचतान नहीं हो, भीतर भी एक खींचतान हो, उसको कबीर कहते हैं वह खून के समान है, वो रक्त के समान है। कबीर का अगला जो दोहा है सहज को लेकर, वो कहते हैं सहज सहज सब कोई कहे। सभी सहज की बात करते हैं, सहज न चिन्हे कोय। ये ठीक पहले दोहे की तरह है, मगर इसमें जो बाद का जो पंक्ति है वह अलग है। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हे कोय, पाँचों राखो पार तो, सहज कहावे सोय। पाँचों राखो पार तो, ये अलग पंक्ति है। कहते हैं पाँचों को अगर हम बस में रखें, पार तो मीन्स अपने इस पार, किसी विषय के उस पार नहीं, अपने विषय के इस पार, मतलब अपने भीतर अगर रखते हैं, पाँचों को अपने संयम में रखते हैं, पाँचों को अपने लगाम में रखते हैं, सहज कहावे सोय। थोड़ा सा अंतर्विरोध दिख सकता है कि कबीर कहते हैं कि जहाँ हम लगाम लगाते हैं, जहाँ हम नियंत्रण करते हैं इंद्रियों पे, जो 5 इंद्रियां हैं उसकी बात हो रही है। कहते हैं जहाँ हम नियंत्रण करते हैं वो तो असहजता हो सकती है। मेरा ये मानना है कि या फिर जो साधनाओं की परंपरा में जिसको हम संतोष कहते हैं, संतोष जब हासिल होता है तो कबीर या फिर संतों की परंपरा में यह दोहा बहुत ही सुलभ है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, गुरु न भूखा जाए। या ऐसे ही मतलब अतिथि भी भूखा नहीं जाए। तो ये जो संतुष्टि की बात है असल में वह सहजता की जन्मदात्री है। और इसी बात को कबीर यहाँ कहते हैं कि पांचों को अगर हम वश में रखें, पांचों इंद्रियां, जैसे कि स्वाद लेना, जो हमारी आँखों से देखना है, कान से सुनना है, त्वचा से स्पर्श है, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इसको हम वश में करें तो सहजता बहुत ही सहज ही संभव है। सहजता के इस परिचय के दौरान हम इस दौर में यह समझना चाहते हैं ये वीडियो क्यों ज़रूरी है, मतलब हमने इसे क्यों बनाने की कोशिश की है, या फिर सहज सिद्धाश्रम की स्थापना करने का जो उद्देश्य था वह इसलिए है कि जो जीवन नहीं रहा, हर जगह खींचतान है। परिवार से लेकर समाज में जाएं, समाज से आगे बढ़ें तो राज्य स्तर पे जाएं, या फिर देश के स्तर पे जाएं, या पूरे विश्व के स्तर पे जाएं, तो जो ईश्वर को लेके जो कंसेप्ट है हमारे मन में, हमारे चेतन में, या फिर जिन्होंने किसी अपने परंपरा में, धर्म परंपरा में जो कुछ समझा है, जाना है, तो उसके सामने हम रखना चाहते हैं कि सिद्ध क्या कहते हैं, नाथ क्या कहते हैं, और सिद्धों नाथों के बाद जो निर्गुण परंपरा विकसित होती है उसमें सहजता का क्या मकसद है, और जो चीज़ें पाने के लिए लोग हर तरह की साधना करते हैं वह क्या सहजता से संभव है। जो तमाम तरह के आचार विचार जो धार्मिक हैं, धर्म के दायरे में हैं, वह क्या कबीर की वाणियों के बाद या फिर रैदास की वाणियों के बाद, या मैं ये कहूँ कि संतों की परंपरा के पहले
सिद्धोनाथों की परंपरा में क्या यह सहजता से जो सहजता का जो इस्तेमाल होता है जिस शब्द का बार बार, कि जो मुक्ति की जो आकांक्षा मनुष्य की है, ये सहजता से संभव है। इसी वीडियो को हम लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे आने वाले तमाम वीडियोज़ में, और धर्म परंपरा की उन बातों पर आपको फोकस कराना चाहेंगे या परिचर्चा में भाग दिलाना चाहेंगे कि आखिर यह कौन सा विषय है जो बहुत ही सहजता से प्राकृतिक तरीके से संभव है और इसके लिए बहुत खींचतान की ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे ये संवाद जारी रखेंगे। एक हमारे दोस्त मयंक मीनकेतन साहब की कविता है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें और गुफ्तगू चलती रहे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें और गुफ्तगू चलती रहे, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें और रास्ते कटते रहें। सत्संग की इस परंपरा में, जो सिद्धोनाथों की परंपरा है, जो कबीर के साथ निर्गुण परंपरा है, उसमें हम आज से एक नए प्रस्थान बिंदु से शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है। हम बने रहेंगे, फिर आगे अगले वीडियो में देखते हैं आगे। आज सहजता की ये परिभाषा पूरी हुई। नमस्कार।